हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। और आज की हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं सदर्न ब्लॉटिंग। राइट, सदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है एंड इसका प्रोसीजर क्या है, और सदर्न ब्लॉटिंग में हम किस चीज़ के लिए होती है, किसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम बता देते हैं जस्ट 1 मिनट कि सदर्न ब्लॉटिंग है क्या। ठीक है, देखो, मैं अगर बताऊं तो सदर्न ब्लॉटिंग जो है ये एक टेक्निक है। ठीक है, टेक्निक किसके लिए है? डीएनए को मतलब डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, यानी कि इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ समथिंग, यानी तुम्हारे पास मिक्सचर ऑफ डीएनए, मतलब आपके पास डीएनए है, आरएनए भी है, उसमें उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें एंजाइम्स भी है, बट आपको उसमें से, उस सारे मिक्सचर में से किसको आइसोलेट करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से डीएनए कौन सा है। So by using the Southern blotting, we can separate, or you can say identify the DNA from the mixture of you have the mixture, right? So mixture of molecules may, if you want to isolate or identify the DNA, so it is a Southern blotting, right? सो सदर्न प्लॉटिंग इज समथिंग जो किसमें हेल्प करिए, टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए की जाती है? डीएनए के लिए की जाती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है। ठीक है, ऐसे ही आपकी एक और होती है जिसे हम बोलते हैं नदर्न ब्लॉटिंग, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और एक और होती है जिसे हम बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है? डीएनए के लिए। ठीक है, डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। नदन किसके लिए होती है? आरएनए के लिए, आरएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए। और वेस्टर्न किसके लिए होती है? प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन टेक्निक है, बट आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो बेसिकली जस्ट 1 मिनट, तो सदर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक थी वो किसने डेवलप की? ठीक है, किसने डेवलप की सदर्न ब्लॉटिंग? तो देर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड एडवर्ड एम सदर्न, कॉल्ड एडवर्ड एम सदर्न। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ, एडवर्ड एम सदर्न। ठीक है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जो सदर्न ब्लॉटिंग है वो डेवलप की थी इन 1975। ठीक है, अच्छा, अब ये याद रखना, ये सदर्न नदर्न वेस्टर्न, ये कोई डायरेक्शंस ये लगता है ना, तो सदर्न इज नॉट अ डायरेक्शन। ये किसके नाम पर है? साइंटिस्ट के नाम पर है सदर्न। बट जो नदर्न नदर्न ब्लॉटिंग है और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, ये हमने किस पे रख दिया? डायरेक्शंस पे रख दिए। ठीक है, बट सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो हमने डायरेक्शंस पे नहीं रखा है, वो साइंटिस्ट का नाम है सदर्न। ठीक है, तो ये जो है, ये सब हमने पढ़ा कि सदर्न ब्लॉटिंग है क्या और हम इसे किस लिए पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि हम इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, कैसे हम बेसिकली सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं और क्या कुछ करना होता है इसमें। तो अगर तुमने ग्रेजुएशन लेवल पे भी वैसे एक एक्सपेरिमेंट होता है सदर्न ब्लॉटिंग, जो हम सब करते भी हैं। लेट्स से ये आपके पास जीनोमिक डीएनए। ठीक है, ये मैंने सबसे पहले स्टेप होता है सदर्न ब्लॉटिंग का, आइसोलेशन। भाई अगर तुम्हें डीएनए चाहिए तो किसी सेल से निकालना होगा ना, तो पहले सेल को लेना होगा, उसमें से, उस सेल में से किसको आइसोलेट करना होगा? डीएनए को आइसोलेट करना होगा। तो मान लो मैंने उसका पूरा जीनोम, ये मान लो इसका जीनोम है, मैंने इसको आइसोलेट कर दिया। ठीक है, सेल थी, उस सेल को मैंने ब्रेक करवाया, लाइसिस करवाया, और उसके अंदर से उसके जीनोम को मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ऐसे सबसे पहले, या फिर आपको क्या है? जीनोमिक डीएनए चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जीनोमिक डीएनए, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको साइड बाय साइड थोड़ा स्पेस के लिए कर देती हूँ। तो सदर्न ब्लॉटिंग में सबसे पहले हमने क्या किया? जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट किया। ठीक है, ये है आपका जीनोमिक डीएनए। अब क्या करना है? सदर्न ब्लॉटिंग में हमें करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, हमें क्या करानी है? इसकी कटिंग करानी है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हमें पता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? किसी भी डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन ये कर देता है, कट कर देता है, इधर से इधर से इधर से इधर से, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। तो इस टाइप के हमें जो फ्रेगमेंट्स हैं हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कटिंग करा दी एंड वी गॉट लॉट्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गए? फ्रेगमेंट्स मिल गए। किसके फ्रेगमेंट्स मिल गए? योर जीनोमिक डीएनए के। देन द नेक्स्ट स्टेप इज एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करना है? इधर ना आपके कुछ वेल्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया होगा लैब वगैरह में, बीएससी लेवल पे भी, ग्रेजुएशन लेवल पे भी हम इसे करते हैं। ठीक है, तो इधर यहाँ पे क्या होता है? वेल्स होते हैं। ये क्या है आपके? वेल्स। वेल्स कुछ नहीं है, एक इस तरह का गड्ढे गड्ढे टाइप स्ट्रक्चर, यानी थोड़ा इस तरह का होता है। तो हमें क्या करना होता है कि हम उसमें क्या कर देते हैं? अपने डीएनए को इस तरह से लोड कर देते हैं। ठीक है, जो भी तुमने फ्रेगमेंट जो करे हैं, उनको क्या करना? बाय यूजिंग द पिपेट, तुम्हें क्या करने हैं? उनको
उस डीएनए को उसमें ट्रांसफर कर देना। वेल्स में तुमने अपने डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये पूरी आपकी असेंबली होती है एगरोस जेल की। इधर इस वाले रीजन पे क्या होता है, आपका जेल बना होता है। ठीक है, जेल जेल किसका है, एगरोस जेल है। ठीक है, एगरोस जेल की असेंबली तैयार कर रखी है और यहाँ पे आपके कुछ वेल्स होते हैं। इन वेल्स में आपने अपने डीएनए को क्या कर दिया, लोड कर दिया। ठीक है, आपको वो पैलेट्स देते हैं, उस डीएनए को आपको लोड करना होता है बाय यूजिंग द माइक्रो पिपेट, सॉरी। ठीक है, सो आपने पिपेट की हेल्प से क्या कर दिया, इन डीएनए को वेल्स में लोड कर दिया है। ठीक है, इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो इसमें हमने डीएनए को लोड कर दिया है। ठीक है, एंड बेसिकली जस्ट 1 मिनट, ये बार बार आ जाता है। तो डीएनए हमें पता है कि डीएनए क्या होता है। ठीक है, डीएनए का चार्ज क्या होता है, डीएनए इज योर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो हमें पता है कि वो नेगेटिव एनोड से किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, एनोड टू कैथोड मूव करता है योर डीएनए। ठीक है, तो डीएनए बिकॉज वी नो इट इज अ नेगेटिव चार्ज, तो वो किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने वेल्स यहाँ पे थे उस जब मैंने उसमें अपना डीएनए को लोड कर दिया था, तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वगैरह चलता है, वोल्टेज वगैरह हम देते हैं इसको, तो क्या होता है, डीएनए यहाँ से माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। डीएनए क्या करना स्टार्ट कर देता है, माइग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे कि जो सबसे छोटा, देखो जो सबसे छोटा डीएनए होगा वो सबसे पहले जाके पहुंच जाएगा। ठीक है, जो सबसे छोटा होगा, और जैसे कि और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पीछे रह जाएगा, है ना, क्योंकि छोटा वाले का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, तो इजीली वो ऊपर से नीचे की तरफ आ सकता है फटाफट से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बट जो बड़े बड़े साइज के हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा बड़ा है, तो वो पीछे की तरफ रह जाएंगे। ठीक है, अगर तुम नॉर्मल लाइफ में भी से कंपेयर करो, तो जो छोटे छोटे चीज होती है वो जो हल्की चीज है, यानी कि छोटी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है वो जल्दी आगे आएगा। बट जो बड़ा है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है, ठीक है, जिसका साइज भी बड़ा है, तो वो इतनी जल्दी से माइग्रेट नहीं कर सकते। इसकी स्पीड तेज होगी, इसकी स्पीड लेट होगी, है ना, उसके उसके बेस पे ही इसमें बताया है कि जो आपके बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो पीछे की तरफ रह जाते हैं, और जो आपके छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या आ जाते हैं, आगे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके स्मॉल फ्रेगमेंट्स इधर आ जाएंगे सबसे आगे, और जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो कहाँ रह जाते हैं, पीछे की तरफ रह जाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको। अब आपने, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थर्ड स्टेप में हमने पता है कि हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया। ठीक है ना, एग्रोस जेल पे अपने सैंपल को लोड वगैरह कर दिया, और मेरे अकॉर्डिंग टू द साइज हमने अपने फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर लिया, बड़ा वाला उससे बड़ा वाला, मतलब सॉरी बड़ा वाला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इस तरह से आपकी जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। तो हमने बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने फ्रेगमेंट्स को क्या कर दिया है, सेपरेट आउट कर दिया बाय यूजिंग देयर मॉलिक्यूलर वेट, राइट। अब क्या होगा, ये आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है ये वाला, इसमें अब हमें क्या करना है, बेसिकली आपका जेल है, इस जेल को आपको हॉरिजॉन्टल ले लेना है ना, इसको बेसिकली लिटा लेना है। इस तरह से आपका जेल है, उस जेल पे क्या करना है, आपको एक मेम्ब्रेन डालनी है। ठीक है, मेम्ब्रेन डालनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ मेम्ब्रेन कैसे। मान लो आपके पास एक मेम्ब्रेन है, जस्ट 1 मिनट, कि आपके पास ये जेल था और आपने इस जेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन बिछा दी है। ठीक है, एक कागज रख दो, मतलब इस जेल के ऊपर एक कागज टाइप रख दो। ठीक है, इस तरह से मैंने इस जेल को लिटा दिया और उसके ऊपर एक कागज डाल दिया। अब ये कागज मैंने क्यों डाला, ये कागज नहीं है, इसको हम बोलते हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन। लेट्स से कि आपका जेल है, इस जेल के ऊपर आपने एक नाइलॉन मेम्ब्रेन को रख दिया इसके ऊपर, यानी ढक दिया इसको बेसिकली। ठीक है, अब क्या करोगे, इससे होगा क्या, देखो जेल नीचे है, इसमें देखो इस वाले डायग्राम में जेल जो है वो हमने लिटाया हुआ है, और उसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने रखा हुआ है ये पेपर। पेपर क्यों रखते हैं, ताकि डीएनए के जो बैंड्स इस जेल पे थे, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि ये जो फ्रेगमेंट्स था, मैं अगर आपको एक बार बेसिकली फिर से क्लीन करके बता देती हूँ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, बट कॉम्प्लेक्स है नहीं। देखो सिंपल वे में समझो कि आपने क्या किया, अब रुको, मेरे पास एक और भी इसका फोटो है, आप शायद इसे समझ लोगे। देखो इस वाले को अगर मैं जूम आउट कर देती हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ना मेरे पास एक जेल है, मैंने वो जेल, ये वाला जेल है, ठीक है, जो मैंने एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये मेरे पास जेल है। ठीक है, ये जेल, अब मैंने क्या किया, इस जेल को रख लिया, और उस जेल के ऊपर मैंने कुछ रख दिया। क्या रख दिया, मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने जेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन रख दी, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को उससे कवर करा दिया। ठीक है, और नीचे ना, इसके नीचे क्या होता है, यहाँ पर भी एक स्पॉन्ज होता है।
ठीक है, जेल को किस पे रखोगे, स्पॉन्ज पे रखोगे ना, तो यहाँ एक स्पॉन्ज होगा, फिर उसके ऊपर आपका जेल है, जेल के ऊपर आपने इसके ऊपर, जेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन रख दी जिसे हम बोलते हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या होता है कि अब देखो, हमें इसके ऊपर वेट को इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगी अब, जेल के ऊपर तो मैंने रख दी मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे कागज रख दूंगी, ठीक है, बहुत सारी फिल्टर पेपर रख दूंगी, बहुत सारे पेपर टिश्यूज रख दूंगी, और फिर उसके ऊपर कोई भारी भरकम वेट में रख दूंगी, ठीक है, ताकि ये जो जो भी यहाँ पे बैंड्स थे डीएनए के वो किस पे छप जाए, आपकी नाइलॉन मेम्ब्रेन पे छप जाए बेसिकली। ठीक है, जैसे हम करते भी है ना हर्बेरियम, अगर हम कोई भी करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि आपका कुछ भी है, यहाँ पे आपने मैंने कोई स्पेसिमेन चिपकाया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर एक और कागज रख दूंगी और उसको दबा दूंगी ऊपर से, हाथ से ऐसे प्रेस कर दूंगी, तो कुछ जो इसके इम्प्रिंट्स है वो किस पे चिपक जाएंगे, इस नायलॉन मेम्ब्रेन पे भी चिपक जाएंगे, तब तुम इस मेम्ब्रेन को देखोगे तो इसमें भी कुछ इस तरह के इम्प्रिंट्स बने रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, ये डायग्राम है और इसके ऊपर क्या है, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये जेल है, जेल के ऊपर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर लॉट्स ऑफ फिल्टर पेपर एंड टिश्यूज, एंड उसके ऊपर क्या रख देना, वेट। तो इससे क्या होगा, जो भी इम्प्रिंट्स हैं जेल के वो किस पे आ जाएंगे, मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल डायग्राम है। एंड जस्ट 1 मिनट, उसके बाद क्या है, ये एक असेंबली है, और नीचे जो मैंने यहाँ एक बीकर रख रखा है, या जो भी ये पेट्री प्लेट टाइप जो डिश आपको दिख रही है, उसमें क्या है, यहाँ पे आपका बफर सोल्यूशन होता है। ठीक है, बफर सोल्यूशन, ये यहाँ पे जो भी है ये आपका बफर सोल्यूशन है। तो जैसे मैंने इस पर वेट रखा है, तो ये बफर सॉल्यूशन कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर वाटर जो है, जो भी हमने बफर यहाँ रखा हुआ है, अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बाय कैपिलरी एक्शन, बाय कैपिलरी एक्शन ये हेल्प करता है कि जो जेल पे डीएनए बैंड्स थे वो किस पे जाके चिपक जाएं, योर नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। यही इसका पूरा प्रिंसिपल या लॉजिक है कि क्योंकि हम इस असेंबलिंग को कर क्यों रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, बफर का सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये है पूरी असेंबली किसकी, सदर्न ब्लॉटिंग की। ठीक है, ये आपका बहुत नॉर्मल डायग्राम है एंड बहुत सिंपल है, ये मैंने एक बुक से लिया है, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी की जो बुक आती है वहाँ से ये डायग्राम है। और अगर आप रिफ़र करना चाहते हो तो उस वाली बुक को रिफ़र कर सकते हो, मैं इसकी टेलीग्राम पर उसकी इस बुक को अपलोड कर दूंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल है श्रीदा बायोलॉजी का, और इसी से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं आपको उधर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सारी असेंबली हमको समझ आ गई, अब मुझे पता है तुम्हें बहुत इजीली सब कुछ समझ आ गया है। तो बेसिकली अब क्या किया है हमने, ठीक है, सो नंबर 1, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसे बहुत इजीली समझा दिया बेसिकली। देखो फिर से मैं आपको एक बार फटाफट से समराइज कर देती हूँ, वैसे आपको समझ आ गया बाय लुकिंग दिस पिक्चर। देखो फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले मैंने आइसोलेशन किया, जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करो। नंबर 2 पे उसको कट करवा दो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। नंबर 3 पे क्या करा दो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दो, जेल वगैरह अपनी असेंबली लगाओ, इसमें अगेरोस जेल होता है, और अपना वेल्स में अपने डीएनए सैंपल या वेल्स होते हैं, इनमें अपने सैंपल को लोड करो, और आपका जो यहाँ पर वोल्टेज वगैरह इलेक्ट्रिक करंट आएगा उसकी वजह से डीएनए नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देगा, माइग्रेट करेगा। और मैंने अभी बताया था कि जो छोटे वाले फ्रेगमेंट वो उधर आएंगे, बड़े वाले फ्रेगमेंट पीछे की तरफ रह जाएंगे। फिर हमने क्या करा, हमने अपने जेल को लुटाया, उसके ऊपर बहुत क्या डाल दिया, नाइलोन या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन क्या उसके ऊपर रख दी। ठीक है, अब ऊपर प्रेशर लगाना है, प्रेशर कैसे लगाओगे, उसके ऊपर बहुत सारा वेट रख दोगे, वेट रख दोगे। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या होता है, एक बर्तन टाइप होता है स्ट्रक्चर जिसमें क्या भरा होता है, बफर। बफर से क्या होगा, कैपिलरी एक्शन होगा, कैपिलरी एक्शन होगा तो ये बफर नीचे से ऊपर की तरफ माइग्रेट करेगा, और मैंने यहाँ पर इतना सारा वजन रख रखा है, तो जिससे क्या होगा, इसकी जो एग्रोस जेल पे जो भी डीएनए के बैंड्स थे वो किस पे जाके छप जाएंगे, तुम्हारी नायलॉन मेम्ब्रेन पे जाके छप जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या थी, हमारी नायलॉन की मेम्ब्रेन, नायलॉन मेम्ब्रेन पर हमारे किसके इम्प्रिंट्स आ गए, डीएनए के। जैसे जैसे डीएनए पे जो प्रिंट्स बने हुए थे वो अब किस पे छप जाएंगे, तुम्हारी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अब देखो ये नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे इस तरह से वही प्रिंट्स आ गई। ठीक है, यही हमें चाहिए था। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉटिंग करा दी है, ठीक है, ब्लॉटिंग करा दी, उसके बाद क्या करना होता है, ब्लॉटिंग के बाद हमने इसको बेक करते हैं। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन को थोड़ा हमें गर्म करना है, बोल सकते हैं थोड़ा बेक करना होता है। ठीक है, विद दी ओवन, ओवन में हम करते हैं और 80 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको, इस मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, बेक करते हैं। बेकिंग के बाद हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग। बेकिंग के बाद करते हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग किससे करते हैं, देखो ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग जो होते हैं ना, हमारी जो नाइलॉन मेम्ब्रेन है, हम इसमें कुछ ब्लॉकिंग एजेंट डालते हैं जो कुछ इसकी साइड्स को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉकिंग में हम बता देती हूँ मैं, BSA इज अ फेमस, जिसे हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिख लो सब बच्चे, इंपॉर्टेंट है, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन।
ठीक है, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन इज अ फुल फॉर्म ऑफ योर BSA, एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग द यू कैन से मिल्क कैसीन, मिल्क कैसीन, ठीक है। पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, सूखा दूध टाइप, ठीक है। और ये हम दो ब्लॉकिंग एजेंट लाएंगे, और हम क्या करेंगे, अब हमने ब्लॉकिंग एजेंट लिए, मैं लेके आई हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया है, जस्ट मैं आपको एक अलग कलर से बता देती हूँ। देखो, ब्लॉकिंग मैंने ले आई, ठीक है। ब्लॉकिंग को मैंने सबसे पहले इस मेम्ब्रेन को बेक कर लिया 80 डिग्री सेल्सियस पर, अब ओवरनाइट कर लिया। उसके बाद मैंने अगले दिन क्या किया, इस पर ना मैंने ब्लॉकिंग एजेंट डाल दिया, यानी कि इसको मैं ब्लॉक कर दूंगी, एक ब्लॉकिंग टॉप, यानी कि सूखा दूध मान लो आप, एक पाउडर आपने इसके ऊपर डाल दिया, ताकि जब मैं अपना पर्टिकुलर प्रोब इस पर डालूं, ठीक है। जब देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ, मैं इतना सब ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्लॉकिंग कर दिया है, क्योंकि मैं मेरे को अब इसके बाद क्या करना होता है, अब मेरे को एक प्राइमर होता है। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, जस्ट 1 मिनट, आपको नहीं अलग अलग कलर से मैं बता देती हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो, अब क्या हुआ, सबसे पहले आपको पता लग गया यहाँ तक के स्टेप्स, आई गेस आपको सबको क्लियर होंगे। आइसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन, डाइजेशन, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन ब्लॉटिंग, यानी कि इम्प्रिंट्स ले लेना नायलॉन मेम्ब्रेन पर, नायलॉन मेम्ब्रेन को फिर बेक कर लेना 80 डिग्री सेल्सियस पर। इतना सबको आ गया है, आई नो। अब देखो क्या होता है कि अब जो ये मैंने किया है, अब जो मेरे डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए में मान लो ये वाला जो डीएनए, मेरे को ये वाला डीएनए चाहिए, ठीक है। और ये वाला डीएनए कहाँ पर है, ये वाला डीएनए, ठीक है। इस पूरे डीएनए में से मुझे ये वाला डीएनए चाहिए, इसलिए मैं इतना सारा सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। और ये वाला डीएनए कहाँ पे मिला, मेरे को इधर मिला है, ठीक है। और ये वाला डीएनए अगर इधर है, तो ये नायलॉन मेम्ब्रेन पे छप गया होगा, है ना। और नायलॉन मेम्ब्रेन पे अगर ये इम्प्रिंट कर गया है, तो एक मिनट, अगर ये नायलॉन मेम्ब्रेन पे भी छपा है, तो ये नायलॉन मेम्ब्रेन पे इधर आ जाएगा। अब पर मुझे नहीं दिख रहा ना, ये तो अभी मैंने हाइलाइटर से अलग अलग कलर लिया है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। बट मेरे को उस वाले जेल पे जब मैं देखूंगी नायलॉन मेम्ब्रेन पर, तो मुझे सारे डीएनए एक जैसे लगेंगे, बट मुझे चाहिए कौन सा, मुझे सिर्फ पर्टिकुलर यही वाला डीएनए चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, मेरे को यही वाला डीएनए चाहिए, तो मैं कैसे करूंगी, मान लो जैसे कि मेरा ये मिट गया एक बार, ये मेरे को ये वाला डीएनए चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेरे को आइडेंटिफाई करना है। मान लो इस डीएनए का जो सीक्वेंस है ACTGC8T है, ठीक है। इस वाले डीएनए का सीक्वेंस ये है, और मुझे पता है उस डीएनए का, मुझे ये वाला डीएनए आइसोलेट करना है, मुझे पता है। बट मैंने क्या किया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री मैंने प्रोब बनवा दिया, ए का जगह मैंने लगवा दिया T, सी का लग गया GACGTA, ये मैंने क्या इसकी तरह एक प्राइमर लगा दिया है ना, प्रोब बोलते हैं हम इसे, प्रोब। मैंने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, मेरा कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे ये वाला डीएनए आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे डीएनए पे इसमें से कहाँ पर मेरा डीएनए है ना। तो मैंने क्या किया, प्रोब तैयार करवा लिया। अब ये प्रोब मैं जहां भी लगाऊंगी, जहां भी इस प्रोब को मैं डालूंगी जेल इस नायलॉन मेम्ब्रेन पर, जहां मेरा ये वाला डीएनए होगा, ये मेरा प्रोब उधर ही जाके चिपक जाएगा, है ना। तो मैंने प्रोब अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनवाया है, किसके अगेंस्ट, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट। मेरा मुझे ये वाला डीएनए चाहिए, इसलिए मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट्री इसका वो बनाया है प्रोब। अब ये प्रोब जहां भी मैं डालूंगी और जहां भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये प्रोब केवल और केवल वहीं पे जाके चिपक जाएगा। और इस प्रोब को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है ना, रेडियो लेबल टैग कर दिया है, ताकि जहां भी ये जब चिपके, मतलब ये मेरा जीन है यहाँ पर, ये वाला डीएनए, और मैंने प्रोब तैयार कर दिया है, और प्रोब भी इसी के ऊपर ही चिपकेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रोब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये भी इसी के ऊपर चिपकेगा, और मैंने बताया कि प्रोब को मैंने थोड़ा रेडियो लेबल कर दिया है, तो ये हमें अलग कलर में शो हो जाएगा, है ना। ये पूरा लॉजिक है। तो ये पूरा हो गया है ना। तो हम इसको थोड़ा एक बार थोड़ा साफ कर देती हूँ, तुम्हारे लिए भी इजी हो और मेरे लिए भी इजी हो समझाने के लिए, ठीक है। तो अब मेरे को क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया। अब आता है क्वेश्चन, मैंने ब्लॉक क्यों किया, है ना। ब्लॉक करने की क्या जरूरत थी, मैंने ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि मेरे को तो ये सिर्फ ये वाला डीएनए चाहिए ना, ग्रीन वाला। तो मैंने इसको इसलिए ब्लॉक कर दिया, क्योंकि जब मैं अपना प्रोब डालूंगी, तो वो अनस्पेसिफिक इधर जाके ना चिपक जाए, इधर जाके ना चिपक जाए, है ना, उल्टी सीधी जगह ना चिपक जाए, सिर्फ बीच में ही चिपके जहां भी मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ताकि अनस्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ प्रोब को मैं रोक सकूँ, ठीक है। कहीं प्रॉब मेरा कहीं भी जाके ना चिपक जाए, इधर ना चिपक जाए, इधर ना, क्योंकि मेरे को तो इधर चिपकवाना है ना। तो अनस्पेसिफिक जो बाउंडिंग है, उसको कौन रिड्यूस कर देता है, ब्लॉकिंग। उसको मतलब जो भी जगह है अनस्पेसिफिक जगह, उनको वो ब्लॉक कर देता है, ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अपना प्रोब डाला है, तो वो प्रोब बिल्कुल कहाँ जाके चिपकेगा, जहाँ उसका क्या होगा, डीएनए होगा, है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो मैंने कहाँ पे बनाया था, मेरा जीन, हमें ये वाला चाहिए था, और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी इसी के अगेंस्ट बनाया था। तो वो जो प्रोब है वो भी इधर ही जाके चिपकेगा, कहीं जाके नहीं चिपकेगा, क्योंकि उसका सीक्वेंस इसी के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो ये दोनों चिपक गए। अब क्या बन गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था, और यहाँ पे मेरा
सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब, तो सिंगल स्टैंडर्ड क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड बन गया, है ना। तो ये देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए आ गया, है ना। और अब मेरे को ये कैसे देखूंगी मैं इसको, अब बेसिकली इसको आप क्या करो, ऑटो रेडियोग्राफी करो, है ना। इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली आप एक्सरे यूवी रेज डालते हो, एक्सरेज वगैरह, और एक्सरे करने से आपको क्या होता है बेसिकली, आपको पता लग जाता है कि आपका बैंड कहाँ पर है ना। तो जैसे ही आप एक्सरे से करोगे तो आपको एक ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका मतलब पता लग जाता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ था। ठीक है, तो वहीं पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें बेसिकली पता लग जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ था। ठीक है, पहले अब देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं यहाँ था, बट मुझे पता नहीं लग रहा था कि कहाँ है। ठीक है, क्योंकि सारे देखने में तो सारे डीएनए एक जैसे हैं, है ना। तो मैंने क्या करा, अपने एक प्रोब बनाया और प्रोब वहीं जाके चिपका जहाँ मेरा ओरिजिनल डीएनए था। तो जब चिपका तो हमें डबल स्टैंडर्ड मिल गया, डबल स्टैंडर्ड मिल गया, और मैंने एक्सरे में देखा तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है। अच्छा, अब इसमें एक चीज जो मैंने आपको बताई नहीं है वो आप सुन लो, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये 1 मार्क्स में तो जरूरी आता है। सुन लो। देखो इसमें क्या होता है कि आप एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा रहे हो ना, तो डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है ना, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होते हैं, दोनों चिपके हुए होंगे। तो मेरे को क्या करना है कि जब मैं इनको सेपरेट आउट करती हूँ ना, यहाँ से यहाँ जब डीएनए सेपरेट आउट होते हैं, तो मैं इसको HCl से ट्रीट कराती हूँ, NaOH से। HCl कितना होता है, आप HCl से 0.25 मोलर, ठीक है, HCl से हम उसे ट्रीट कराते हैं, एंड NaOH से। HCl क्या करता है बेसिकली, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वगैरह है उनको क्या कर देगा, सिंगल स्टैंडर्ड कर देगा। NaOH का भी, अल्कली का भी यही काम है ना। तो जिससे ये इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे, तो ये सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। ठीक है, इसलिए अब क्या होगा, ये इजीली एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, है ना। और जब चिपकेंगे नहीं तो दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, और सेपरेट आउट हो जाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, हम इनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, ये सब हमने कर लिया, अब आता है ये वाला टॉपिक। तो अब हम कर लेते हैं फटाफट से ये। वैसे आपको मुझे पता पूरा समझ आ गया है। देखो इसमें देख लो, ये वाला डायग्राम भी ना उसी के जैसे है, और ये सब मैंने ऑनलाइन वेबसाइट गूगल से ही लिए हैं। देखो इसमें देख लो, ये भी उसी के जैसा है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इसमें वो वाला स्टेप नहीं दिखाया, इसलिए मैंने वो वाली पिक्चर आपको रिफर की है। ये आपका जीनोमिक डीएनए है, उसको आपने कट करवा दिया, आपको बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए, फ्रेगमेंट को आपने जेल में लोड कर दिया। अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स आपको मिल गए, मान लो इसका 50 किलो डाल्टन का है तो वो पीछे रह गया, और जो 10 किलो डाल्टन का वो तेज से भाग आगे आ गया, है ना, पहले आ गया। तो आपने ये सब करा दिया, अब क्या कराया, आपने जेल को लुटा दिया, उसके ऊपर क्या डाली, आपके नायलॉन मेम्ब्रेन डाल दी। अब क्वेश्चन आता है, मैम इधर ना नायलॉन मेम्ब्रेन यूज करते, कहीं नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन करते, तो इनमें इन दोनों में कुछ अंतर होता है क्या, तो इनमें बेटा कुछ डिफरेंस होता है। देखो नायलॉन मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो थोड़ी अच्छी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, और उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, डीएनए के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए डीएनए इजिली जाके चिपक जाता है नायलॉन मेम्ब्रेन से। ठीक है, और डीएनए क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नायलॉन मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए और तेजी से जाके चिपक जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाता है। और नाइट्रोसेलुलोज की क्या गलती है मैम, नाइट्रोसेलुलोज देखो, नाइट्रोसेलुलोज जो होता है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है, वो बाइंडिंग कैपेसिटी भी बहुत कम शो करता है। ठीक है, और उसके ऊपर से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्रेजाइल नेचर की होती है। ठीक है, इजीली टूट जाने वाली समथिंग। और नाइट्रोसेलुलोज जो मेम्ब्रेन होती है वो आपकी क्या होती है, मतलब फ्लेम वगैरह अगर हम करोगे, हीट वगैरह, तो उसमें भी सूटेबल नहीं है, तो इसलिए नायलॉन मेम्ब्रेन प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैम अब सदर्न प्रोटीन में नाइट्रोसेलुलोज यूज नहीं करते, करते हैं, बट अच्छी वाली बोल सकते हो, अच्छा जो अभी काम करना है तो उसमें हम नायलॉन मेम्ब्रेन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने किया, उसके ऊपर जेल वगैरह, ये हमारा डीएनए था, सॉरी आपका जेल था, जेल के ऊपर नायलॉन मेम्ब्रेन रख दी, उस पर सारा बहुत सारा वेट वगैरह, किताब विताब, मतलब बोझ बना, मतलब वेट बना दिया इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर देखा कि जेल नीचे है, नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर है, जो भी इसके इम्प्रिंट्स थे वो जाके किस पे चिपक गए, नायलॉन मेम्ब्रेन पे। अब नायलॉन मेम्ब्रेन पे हमने क्या किया, अपना प्रोब चिपका दिया। ठीक है, अब फिर हमने इसको प्रोब का सोल्यूशन डाल दिया, जहाँ एक ऐसे सोल्यूशन में रख दिया इस नायलॉन मेम्ब्रेन को, इस नायलॉन मेम्ब्रेन को लिया, और एक सोल्यूशन था, मेरा प्रोब भी उसमें था, और मैंने उसको उस नायलॉन मेम्ब्रेन को डिप करा दिया। मेरा जो प्रोब है वो वहीं जाके चिपक जाएगा जहाँ मेरा ओरिजिनल डीएनए जो हमें चाहिए, वहां पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री चिपक जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड दोनों मिलकर क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड। और हम जब एक्सरे फिल्म करेंगे तो हमें सिर्फ वो ही वाले बैंड्स दिखाई देंगे, है ना, बैंड्स ऑन एक्सरे फिल्म हमें दिख जाएंगे, ऐसा मोटा लाइक थिक स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, है ना। तो हमें पता लग जाएगा, अच्छा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी इस यहाँ पर है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसे स्क्रीन आउट कर लेंगे, है ना। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया, अब देख लो प्रोसीजर सुन लो फटाफट से। नंबर 1, सबसे पहले प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, किसी भी डीएनए को आइसोलेशन कराना।
फिर डाइजेशन कराना किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। फिर हमें क्या कराना, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि एग्रोस जेल में जो वेल्स हैं वहां पर आपको अपने डीएनए को लोड कर देना है। बेंड्स आपको उनकी साइज के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग दिख जाएंगे। जेल पर ही आपको किससे ट्रीटमेंट करा देना है, आपको NaOH एंड HCl से ट्रीट करा देना। क्यों कराना है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको कराना ब्लोटिंग। ब्लोटिंग यानी होता है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलोन मेम्ब्रेन को इसके ऊपर रख देना, और किससे क्या होगा, इसकी जो डीएनए था वो किस पे जाके चिपक जाएगा, नाइलोन मेम्ब्रेन पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, ब्लोटिंग हो गया। ब्लोटिंग के बाद हम मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, बेक करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और ओवन में बेक कर दो। फिर उसके बाद ब्लॉक कर दो। ब्लॉकिंग मैंने अभी इस वाले स्टेप में भी अभी आपको बताया था कैसे ब्लॉकिंग एजेंट डालते हैं। ब्लॉकिंग हम किससे करते हैं, आपका BS से, बॉबिन सीरम एल्ब्यूमिन एंड योर मिल्क कैसीन के साथ भी कर देते हैं। ठीक है, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर। एंड हाइब्रिडाइजेशन, पहले प्री हाइब्रिडाइजेशन होता है, ब्लॉकिंग वगैरह सब कुछ। हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या ऐड करते हैं, अपना प्रोब। और प्रोब कहाँ जाके बाइंड करेगा, जस्ट जहाँ तुम्हारा ओरिजिनल डीएनए है, जो तुम चाह रहे थे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, वहीं जाके चिपकेगा प्रोब। क्यों चिपक रहा है वहीं जाके, कहीं और क्यों नहीं चिपक रहा, क्योंकि भाई तुमने इसको जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है ना, ये ACT है तो तुमने उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है। ठीक है, कैसे बनाया कॉम्प्लीमेंट्री, ACT, अगर ओरिजिनल डीएनए ACT है तो आपने जो प्रोब बनाया है वो A, सॉरी जी का सी की जगह जी आ गया, ATGC and A। तो आपने जो प्रोब बनाया है वो बिल्कुल ओरिजिनल वाले के कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है ना, इसलिए वहीं पे जाकर चिपक रहा है, कहीं और नहीं जाके चिपक रहा है। जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वहीं तो जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। सिंगल स्टैंडर्ड क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड बन गया। अब तुम एक्सरे पे जाके देखो और ऑटो रेडियोग्राम करो और आपको क्या मिल जाएगा, वहीं पे जाके आपको डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पे एक थिक बैंड आ जाएगा एक्सरे पर जहाँ फिल्म करोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सदर्न ब्लॉटिंग। और फटाफट से अब हम इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। ठीक है, फिर आपको पूरा सदर्न ब्लॉटिंग हो जाता है। उससे रिलेटेड फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो सदर्न ब्लॉटिंग से रिलेटेड, तो तुम बेसिकली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस का लिख देना और उसके बाद मैं उनका आंसर कर दूंगी। ठीक है, वैसे क्वेश्चन रहने नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पूरा ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बावजूद भी अगर किसी को रहता है तो दे कैन यू नो टाइप। सो एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशंस क्या क्या हैं किसकी, सदर्न ब्लॉटिंग की। देखो, एप्लीकेशन स्पेसिफिक डीएनए आइडेंटिफिकेशन, यानी इफ यू हैव अ मिक्सचर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपको डीएनए आपका है कहाँ। ठीक है, ये आपके पास मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनमें से आपका डीएनए कहीं इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें कैसे पता लगेगा, भाई सदर्न ब्लॉटिंग कर दो। ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग से हम वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द डीएनए। नंबर 2 इज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम सदर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हैं। यूज इन RFLP। RFLP की फुल फॉर्म होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें भी हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट को डिटेक्ट करने में। एंड पैटर्निटी टेस्टिंग, भाई किसका ओरिजिनल फादर कौन है, किसका ओरिजिनल मदर कौन है ना, बच्चे का ओरिजिनल फादर कौन है, ओरिजिनल मदर कौन है। तो पैटर्निटी टेस्टिंग में हम यूज़ करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, रेल्फ टेक्निक एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स में और हम यूज़ करते हैं। और डीएनए अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट, स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका डीएनए है उसको भी आइसोलेट करने, आइडेंटिफाई में हम इसे यूज़ करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सदर्न ब्लॉटिंग। एंड इससे रिलेटेड जो भी है मैंने पढ़ाया आपको, इसके सारे नोट्स ये जो हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल श्रद्धा बायोलॉजी पे मिल जाएंगे। और जो भी हम वीडियो या लेक्चर लेते हैं उसके सारे नोट्स वहाँ पे अपलोड होते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन इट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और आने वाली इसी इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, आने वाली वीडियो है नर्दर्न एंड वेस्टर्न प्लॉटिंग। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।